हेलो लियो सिंह राशि। चलिए आपके लिए रीडिंग देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जिनका नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, आप दोनों का रिकंसिलेशन हो जाएगा, यानी कि बात हो जाएगी। और ये सिर्फ 2 महीने की रीडिंग है, यानी कि मार्च के महीने की और अप्रैल 2024 की। जो मार्च की रीडिंग मैंने बनाई है वो लव लाइफ की है, मतलब ओवरऑल के लिए। ये सिर्फ उनके लिए जिनका सेपरेशन हुआ है, ब्लॉक किया है, आपने ब्लॉक किया या पार्टनर ने ब्लॉक किया है, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो आपको कांटेक्ट करेंगे और क्या आप दोनों का रिकंसिलेशन हो जाएगा, बात हो जाएगी, पैचअप हो जाएगी। वो हम मार्च और अप्रैल की 2 महीनों की देखेंगे। मैं 2 2 महीनों की रीडिंग बनाया करूंगी नो कांटेक्ट वालों की। और हम चेक करते हैं लियो सिंह राशि, आपके पार्टनर की पहले फीलिंग्स देख लेते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, रिकंसिलेशन को लेकर, पैचअप को लेकर, आपको लेकर सीरियस है नहीं है, हम वो देखते हैं पहले। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सिंह राशि आपके पार्टनर का। डेथ का कार्ड आपके पार्टनर का। एक और कार्ड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए सिंह राशि, आपके पार्टनर ना, मुझे अभी ज़्यादा जो नज़र आ रहा है, अभी रिलेशनशिप तो देखो एंड हुआ ही हुआ है, वो तो हमें पता ही है, क्योंकि नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक है। तो ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें तो खत्म ही हुई हैं। डेथ का कार्ड अभी उनको भी पता है, चीज़ें अभी आगे नहीं बढ़ रही हैं, और इसीलिए वो अभी अपने काम करियर के मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रही हैं। यानी कि उनको पता है ये रिलेशनशिप अभी ओवर हो चुका है, बात नहीं हो रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक्शंस इनिशिएटिव्स ना तो वो ले रहे हैं ना आप ले रहे हो सिंह राशि। और इसीलिए अभी आपके पार्टनर खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। खुद के ऊपर मतलब होता है जैसे अपने काम करियर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर, या अगर वो घर पे रहते हैं तो घर के कामों के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने आप को जैसे इंसान बिजी रखता है ना, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपके अलावा अपने दोस्तों को ज़्यादा मिल रहे हैं, सोशल सर्कल उनका बढ़ रहा है। देखिए मैं ये 100% नहीं बोलूँगी, अभी मैं और कार्ड्स निकालूंगी, ये सुन के परेशान नहीं होना, क्योंकि 3 ऑफ कप्स होता है थर्ड पार्टी का। तो ये हो सकता है कि कई बार होता है रिलेशनशिप जब बात नहीं होती, खत्म हो जाता है या ब्लॉक किया होता है, तो हम अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए ना, टेम्परेरी तौर पे, यानी कि थोड़े टाइम के लिए किसी और इंसान से बातें करने लग जाते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर और किसी इंसान से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ये टेम्परेरी है। बिल्कुल ये नहीं है कि वो ऐसा ही कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए हो सकता है ऐसा रहे। या फिर ये कार्ड ये भी बोलता है अगर ऐसा नहीं है तो आप किन्हीं दोस्तों के साथ ज़्यादा मिल रहे हैं, या फिर अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं, जैसे होता है ना, और लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या फिर अपने काम को बढ़ाने के लिए और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यही मुझे दिख रहा है कि जैसे अपनी फैमिली मेंबर के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, उनके साथ समय बिता रहे हैं। जैसे होता है अपना टाइम स्पेंड नहीं करता जैसे इंसान किसी और के साथ मिलके, घूम फिर के अपना मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए, जैसे कोई सेलिब्रेशन हो गया, कोई गेट टुगेदर होगी, या तो उनके घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर है, या अपने दोस्तों को मिल रहे हैं। यानी कि अभी काम करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और किसी लेवल पे और लोगों से, दोस्तों से बातचीत उनकी किसी लेवल पे चलती हुई दिख रही है, या फिर किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर उनकी पर्सनल लाइफ में या फिर होता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी हम देख लेते हैं, सॉरी यहाँ से लेना था, अभी हम देख लेते हैं कि आगे आप दोनों के बीच में मार्च और अप्रैल 2024 में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो एक्शन ले लेंगे। और दूसरा ये भी देख देख के बताऊंगी मैं कि एक्शन ले या ना ले, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, यानी कि बेटर हो जाएंगे, रिकंसिलेशन हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं। मैं सारा इसमें 2 महीने के लिए बताऊंगी, सिर्फ मार्च और अप्रैल 2024 के लिए। मैं 2 महीने बार बार स्ट्रेस दे के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग ना सुनते नहीं है ध्यान से। अगर रीडिंग नेगेटिव आ गई तो परेशान हो जाएंगे, उनको लगता है अब कुछ हो ही नहीं सकता, सारी जिंदगी यही कुछ चलेगा। तो इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि 2 महीने की होती है, तो 2 महीने के बाद तो अगली रीडिंग आएगी नई, वहां पे चीजें अलग हो जाएंगी। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या होगा, रिकंसिलेशन करेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ से। लियो सिंह राशि के पार्टनर का एक और कार्ड, द टावर। ओके, देखिए सिंह राशि, अभी ना मेरे को 1 मिनट, मैं यहाँ से भी ले लूँ कार्ड्स थोड़ा सा, फिर मैंने ओरेकल कार्ड भी लेने हैं ना, इससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको होगा क्या। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में आगे क्या होगा, चीज़ें बेटर होंगी, रिकंसिलेशन होगा, पैचअप हो जाएगा, बात हो जाएगी। मार्च और अप्रैल 2024 के लिए 2 महीने की है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, कई बार किसी का रिलेशनशिप थोड़े टाइम पहले ख़त्म हुआ होता है, किसी का बहुत टाइम से ही चीज़ें ख़राब चल रही होती हैं। तो रीडिंग में क्या होता है, एक आइडिया मिल जाता है इंसान को, और कुछ नहीं होता, आइडिया मिलता है उससे,
चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि अब होने क्या वाला है, फिर इंसान माइंड को प्रिपेयर कर लेता है। लियो सिंह राशि वाले के जो पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या इन दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा। अप इन द स्मोक, एक और कर लूँगी फिर मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। देखिए सिंह राशि, जो आपके पार्टनर है ना, उनकी तरफ से मुझे यही दिख रहा है कि वो याद तो आपको कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड यही बोलता है कि पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो आपके साथ पल बिताए या आपने उनके साथ जो पल बिताए हैं, आप दोनों उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। आप भी याद कर रहे हो, आपके पार्टनर भी याद कर रहे हैं। अब पास्ट मेमोरीज देखिए कुछ भी होती हैं, कई बार हम रिलेशनशिप में अच्छा समय बिताया होता है, कई बार हमने रिलेशनशिप में बुरा समय भी बिताया होता है। मतलब रिलेशनशिप में कभी हम खुश भी रहते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी हमें लगता है पार्टनर खुश रखते हैं, कभी हमें लगता है पार्टनर ने दुख दिया। तो जो भी टाइम आप दोनों के बीच में पुराना रहा ना, जैसा भी रहा, आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, पार्टनर को आप मिस कर रहे हो, आपके पार्टनर आपको भी मिस कर रहे हैं। यानी कि पुरानी चीज़ों को, पास्ट मेमोरीज को बहुत ज़्यादा आप मुझे याद करते हुए दिख रहे हो। और किसी लेवल पे आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाए, यानी कि ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो। जिस जिस लेवल पे अभी रिलेशनशिप है, आप चाहते हो कि इससे नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें जाएँ, यानी कि कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, और आगे बढ़े ये रिलेशनशिप। और पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करो, और किसी लेवल पे हो सकता है कि आप चाहते हो कि फिर से चीज़ें सही हो जाएँ। और लेकिन ये एक्शन का कार्ड नहीं है कि सिर्फ़ सोच रहे हो, मन में फीलिंग्स है। पार्टनर को याद, आपके पार्टनर भी आपको याद कर रहे हैं और आप भी उनको याद कर रहे हो, और आप दोनों ही एक-दूसरे को पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हो। और सिंह राशि, ये दोनों, ये क्योंकि आपका भी मुझे दिख रहा है, आप भी अपने पार्टनर को यही फ़ील कर रहे हो कि आप जो जिस पार्टनर को मिले हो, जो आपके पार्टनर हैं, उनके साथ एक सोल कनेक्शन आपका रहा। यानी कि सच्चा प्यार आपने किया, मतलब ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग है, सोलमेट वाली फीलिंग है, और आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे तक जाए, और आपके पार्टनर भी आपको एक सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानते हैं। देखिए सोलमेट, ट्विन फ्लेम का ये भी मतलब होता है कि जब हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो हमारी लाइफ में हमें लेसन्स दे के जाता है। लेसन कुछ भी हो सकता है, कई बार अच्छा लेसन होता है, हमें ज़िंदगी में सीख मिलती है, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कई बार होता है कि हमारी लाइफ में बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो भी एक लेसन होता है जो हमें लाइफ में आगे को एक सीख दे के जाता है। तो सोलमेट का कार्ड ये भी बोलता है कि किसी लेवल पे ये भी आपको लग रहा है कि आपके ये पार्टनर सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम रहे हैं, इनसे कोई ना कोई सीख आपको मिली, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए हैं। अब कुछ लोगों के पॉजिटिव बदलाव आते हैं, कुछ के नेगेटिव आते हैं, तो वो ऐसी-ऐसी चीज़ें आप फ़ील कर रहे हो, आपके पार्टनर भी फ़ील कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक्शन का कार्ड इतना नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक सिंह राशि, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं कि एक एडिक्शन है, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे होता है ना, छोड़ नहीं पा रहे हो पार्टनर को, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, एक ऑब्सेशन है। जैसे होता है कि माइंड में पार्टनर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उनको निकाल नहीं पा रहे हो, एडिक्शन हो गई है। जैसे होता है ना कि हमें इस इंसान की लत हो जाती है कि हम इसको छोड़ नहीं पाते हैं, हमें बात करने की आदत हो जाती है, हमें मिलने की आदत हो जाती है। तो वैसा सा कुछ आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप ऐसा फ़ील कर रहे हो, यानी कि आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, उनकी यादों में अटके हुए हो अभी भी। आपके पार्टनर भी ऐसा फ़ील कर रहे हैं। देखिए क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, आपकी रीडिंग आपको तो पता चल जाएगा कि आप ऐसा फ़ील कर रहे हो। पार्टनर की फ़ीलिंग्स तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की थी। तो ये जो आउटकम है, ये मैंने नो कॉन्टैक्ट का निकाला है कि सेपरेशन है, पैचअप होगा, नहीं होगा, वो मैं अभी बताऊँगी आपको। अभी मैं फ़ीलिंग्स जो इसलिए बता रही हूँ कि आपकी भी हो सकती है, मुझे ज़्यादा दिख रहा है आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन आप मुझे स्टक दिख रहे हो, नहीं आप आगे बढ़ पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ-पैर बंध गए हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेना चाह रहे हो, लेकिन आप मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है, जैसे आपको पता नहीं लग रहा कि आप क्या करो। और यहाँ पे मुझे देखिए टावर का जो कार्ड आया ना, ये कार्ड यही बोलता है कि इस रिलेशनशिप में मुझे किसी लेवल पे एंडिंग होती हुई दिख रही है। मतलब रिलेशनशिप में अगर आप देख रहे हो कि मैंने बोला कि नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, वो नहीं होगा। ना नो कॉन्टैक्ट खत्म, सॉरी, नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। वो अभी मुझे खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा, और पैचअप भी मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट, लड़ाई, इश्यूज़ ही रहते हुए थोड़े से दिख रही हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ही सेल्फिश हो रहा है, बहुत ही मतलबी हो रहा है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता हुआ दिख रहा है। देखिए आपके पार्टनर का ज़्यादा है, हमने आपके पार्टनर का निकाला है। आपके पार्टनर ही ज़्यादा मुझे सेल्फिश होते हुए दिख रही हैं, ज़्यादा मतलबी होते हुए दिख रही हैं। जैसे सिर्फ़ उनको लग रहा है कि वो अपने बारे में सोचेंगे, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको आपकी परवाह नहीं है, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। जो उनको अच्छा लग रहा है ना, उसके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब आपकी कदर नहीं है उनको। और इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे मुझे चीज़ें ख़राब ये होती हुई दिख रही हैं
कि भई ये रिलेशनशिप जिस हिसाब से आप चाह रहे हो ना सिंह राशि की चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएँ, आप पार्टनर को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, पुराने पल याद कर रहे हो, आपको ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है, सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन आपकी तरफ से भी एक्शन तो नहीं है। आप करना चाह रहे हो बहुत कुछ लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, आप अटका हुआ महसूस कर रहे हो, स्टक महसूस कर रहे हो। लेकिन इस रिलेशनशिप में ना तो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक्शन नहीं दिख रहा और इन केस कुछ लोगों का अगर हो गया, वैसे नहीं रहेगा। कुछ क्योंकि क्या होता है कई बार 1-2% लोगों का 2-4% लोगों का एक्शन हो जाता है, लेकिन वो एक्शन नहीं मैं मानती हूँ उसको, जिसमें हम थोड़ी-सी बात की और उसके बाद वो रिलेशनशिप खत्म हो जाए, ओवर हो जाए, वो एक्शन नहीं होता। एक्शन होता है कि बात हो रही है तो चीज़ें सॉल्व हो रही है। हमारी रीडिंग है कि रिकंसिलिएशन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। ना रिकंसिलिएशन होगा, ना पैचअप होगा। अगर बात होती है तो जैसे एक तू तड़ाक वाली बात होती है ना, एक दूसरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना, थोड़ा-सा आर्गुमेंट्स हो करना और छोटा मतलब अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए मुझे दिख रहे हो। ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जिनकी अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारी तो बात हुई है, आप मुझे कमेंट करोगे कि नहीं आपने बोला तो नहीं होगा, हमारी तो बात हुई है। आप खुद देखना कि वो बात पॉज़िटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगी। टेम्परेरी तौर पे हो सकता है भले ही हो जाए बात क्योंकि वैसे तो एक्शन का कार्ड आया ही कोई नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर फिर भी कुछ लोगों की होती है तो वहाँ पे तू तड़क वाली बात ज़्यादा रहेगी। आप अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो यानी कि आपको जो सही लग रहा है वही बोलोगे। हो सकता है आपने पहले अपने लिए स्टैंड्स ना लिए हों, अपने खुल के बात ना की हो अपने पार्टनर से जो भी आप चाहते थे। वो चीज़ें होंगी अगर होंगी और जिसके कारण एक लॉजिकल अप्रोच रहेगी, प्यार वाली बातें ही नहीं रहेंगी, सॉफ्ट स्पोकन बात ही नहीं रहेगी। जैसे प्यार होता है रिलेशनशिप पे, एक नम्रता होती है बात करने में। सॉफ्टली बात करता है इंसान, इंसान की भाषा अच्छी होती है, वो भाषा अच्छी नहीं रहेगी। मुझे यही दिख रहा है कि कुछ इश्यूज़ ही रहेंगे और आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हो रहे हैं, मतलबी हो रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा दिख रहा है वन साइडेड लव है। एक इंसान ज़्यादा प्यार करता है, दूसरा इंसान उतना प्यार नहीं करता और ये रिलेशनशिप मार्च और अप्रैल के महीने में देखिए ना तो मुझे कॉन्टैक्ट हो ढंग से होता हुआ दिख रहा है, रिकंसिलिएशन भी नहीं हो रहा, पैचअप भी नहीं हो रहा सिंह राशि। उल्टा चीज़ें किसी लेवल पे आप लोग ख़त्म मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। ख़त्म करने का ये मतलब होता है कि टेम्परेरी तौर पे। ये मत सोचना कि भी हमेशा के लिए मैंने पूरे साल की रीडिंग नहीं बोली है, बार-बार बोल रही हूँ 2 महीने की है। मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में उतनी कन्वर्सेशन, उतनी बात नहीं होगी, नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा और आप देखिए कि मन में डिज़ायर बहुत है, इच्छा बहुत है बात करने की, लेकिन उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं है ना, बात तो ये है। और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे आप ना हवा में ही लटके हुए हो कि मतलब कि जितना भी आपने मेहनत की, जितनी भी आपने अपनी एनर्जी लगाई इस रिलेशनशिप के लिए सिंह राशि, वो सब वेस्ट चलेगी, वो सब हवा में चलेगी। जैसे होता है ना कि हम टाइम देते हैं, अपना समय लग देते हैं पार्टनर को, हम इतने साल लगा देते हैं, पैसा लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, मिलना करते हैं, मतलब जो भी किया इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगेगा वो सब वेस्ट चलेगी, वो सब बर्बाद होगी, हाथ पल्ले आपके कुछ भी नहीं लगा। तो वैसी सी फीलिंग रहेगी, तो नो कॉन्टैक्ट अभी नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है और आपके पार्टनर का मैंने बोला भी काम करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहा है और हो सकता है और लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोशलाइज़ कर रहे हैं या फिर हो सकता है घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन है, दो मतलब फैम या कोई और कोई भी सेलिब्रेशन फंक्शन ज़्यादा अटेंड करते हुए दिख रहे हैं और रिलेशनशिप में अभी उतना वर्क नहीं कर रहे हैं, करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। आप मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को याद करते हुए दिख रहे हो। तो ये रिलेशनशिप अभी ऐसा ही रहेगा जैसा चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट का, तो थोड़ा-सा वेट करें। तो मैं मई और जून की रीडिंग अलग से बनाऊँगी, अभी ये वाले महीनों की तो यही रीडिंग दिख रही है मुझे और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। एटलीस्ट मुझे पता चले जो मैंने रीडिंग एक्सप्लेन की है वो सही है या नहीं सही है। ये चीज़ें मुझे थोड़ी क्लियर होंगी ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से आपके कमेंट्स पढ़ के उस हिसाब से अगली रीडिंग उस हिसाब से हर किसी की चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगी। तो ये है रीडिंग आपकी कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।